जब भारत के पड़ोस में हलचल होती है तो सवाल उठना तय है, और इस बार मामला ईरान का है, जो अमेरिका के भारी दबाव और लगातार मिल रही धमकियों का सामना कर रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि यह सिर्फ पाबंदियों या महंगाई का संकट नहीं रहा, बल्कि ईरान के भविष्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में एक बड़ा और चौंकाने वाला सवाल उभर रहा है, क्या ईरान भारत के साथ जुड़ सकता है और क्या उसे जुड़ना चाहिए? भारत और ईरान के रिश्ते आज की राजनीति तक सीमित नहीं हैं। इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी साझा सभ्यता, संस्कृति और पूर्वजों में गहराई से जुड़ी हैं। इतिहास में अखंड भारत की अवधारणा के दौरान ईरान के कुछ हिस्सों पर भारतीय प्रभाव रहा है। आज वही इतिहास एक बार फिर चर्चा में है। ईरान की सड़कों पर जो उथल-पुथल दिख रही है, वह अचानक नहीं आई। यह सालों से दबे गुस्से का विस्फोट है। तेहरान से लेकर मशहद और इसहान तक लोग थक चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से, बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से और उस सिस्टम से जो हर बार मजहब और राष्ट्र के नाम पर कुर्बानी मांगता रहा। महिलाओं पर पाबंदियों और युवाओं की बेरोजगारी ने इस गुस्से को और भड़का दिया है। अब विरोध किसी छोटे मुद्दे तक सीमित नहीं है। गुस्सा सीधे सत्ता के शिखर की ओर है। अली खमनई का नाम सड़कों पर गूंज रहा है, लेकिन अब नारे सिर्फ तानाशाही के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि पहचान, सम्मान और भविष्य की मांग कर रहे हैं। युवा पूछ रहे हैं, तेल और गैस से भरपूर देश में आम आदमी रोजमर्रा की चीजों के लिए लाइन में क्यों खड़ा है? इन्हीं सवालों के बीच एक नई तुलना जन्म लेने लगी, भारत से तुलना। ईरान के लोग भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखने लगे हैं जिसने तमाम दबावों के बावजूद अपने फैसले खुद लिए। इंडिया मॉडल चाहिए जैसे नारे किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि एक उम्मीद की आवाज है। जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, सरकार ने इंटरनेट सीमित किया, सोशल मीडिया बंद किया और सख्ती बढ़ा दी। लेकिन इतिहास गवाह है कि आवाज दबाने से आंदोलन और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। विश्वविद्यालयों से लेकर छोटे कस्बों तक युवा खुलकर सामने आ गए। यही युवा इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। धीरे धीरे यह चर्चा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही। चाय खानों, बाजारों और घरों में लोग कहने लगे कि ईरान अकेले अब वैश्विक दबाव नहीं झेल सकता। अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, मुद्रा लगातार गिर रही है और आम आदमी की कमाई और खर्च के बीच की दूरी हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत उन्हें एक ऐसा देश दिखने लगा जो आर्थिक रूप से मजबूत है और सांस्कृतिक रूप से भी उनसे जुड़ा हुआ है। भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से गहरे रहे हैं। वर्ष 2018 से 2019 के दौरान भारत ईरान से हर साल लगभग 2 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता था, जो भारत की कुल तेल जरूरत का करीब 10% हिस्सा था। इसका सालाना मूल्य लगभग 13 से 15 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच माना जाता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भले ही कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य हो गया, लेकिन भारत और ईरान के बीच व्यापार पूरी तरह बंद नहीं हुआ। आज भी दोनों देशों के बीच हर साल लगभग 2 से 3 अरब अमेरिकी डॉलर का गैर तेल व्यापार होता है। भारत से ईरान को बासमती चावल, चाय, दवाइयां और इंजीनियरिंग सामान जाता है, जबकि ईरान से भारत ड्राई फ्रूट्स, रसायन और उर्वरक आयात करता है। कुछ वर्षों में ईरान भारत के कुल बासमती चावल निर्यात का लगभग 25% तक खरीदार रहा है। चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत का निवेश सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि मध्य एशिया तक रणनीतिक पहुंच से जुड़ा हुआ है। इसी बीच खबरें आने लगीं कि ईरान की सत्ता के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। कई प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक चेहरे अब खुलकर समर्थन नहीं कर रहे। अफवाहें यहां तक पहुंच गईं कि संकट से निकलने के लिए हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। यहां तक कि भारत से संपर्क साधने की बातें भी सामने आने लगीं। भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में हलचल साफ महसूस की जा सकती है।
अगर ईरान किसी नए रास्ते पर आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशिया की राजनीति को बदल सकता है। भारत में शामिल होना शायद ईरान को सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा दे सकता है। यह फैसला आसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव होंगे, विरोध होगा और साजिशें भी होंगी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता एक साथ सोचने लगती है तो दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि ईरान में बदलाव होगा या नहीं। असली सवाल यह है, अगर ईरान के दिल से यह आवाज उठती है कि वह भारत के साथ जुड़ना चाहता है, तो भारत उस आवाज पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।